हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चा पार्टी, आज है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन में बहुत ही ज्यादा बच्चे डरते हैं। क्यों डरते हैं मुझे भी नहीं पता, शायद इसलिए डरते होंगे क्योंकि इसका इतना बड़ा जो नाम होता है। देखिए हमारे पास आज डेरिवेशन, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, जबकि जो बिंदु कोश को, मेरा मतलब जो वहां पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है वो बाहर है, पृष्ठ पे है और उसके अंदर स्थित हो। तो एक डेरिवेशन में 3 डेरिवेशन है, बट घबराने की कोई टेंशन नहीं, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल उंगलियों पे आपको सारे तरीके कंसेप्ट याद करा दूंगा कि जो हमारे पास डेरिवेशन होने वाला है उसको हम कैसे करेंगे। बस आने वाले 20 से 25 मिनट आपको पूरा फोकस हमारे साथ में कनेक्ट करना है और जितना मैं बोलूंगा उतना आपको करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ मुझे सुनना है, वीडियो को देखना है और बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को समझना है। देखना आने वाले 20 मिनट में, अभी 20 मिनट हुए पहले और 20 मिनट बाद आप देखोगे कि आपके अंदर कितना चेंज आ गया इस डेरिवेशन को लेके। अब आप ये समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। 2000 में सीरियल में लिख रखा है 2005, 2009, 2011, 2013, 14, 15, 16, 17, 24 में 2 बार, इतनी बार ये डेरिवेशन आज तक आ चुका है। तो आप खुद समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर आज इस प्यार से डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, हमारे पास जो हमको बोला जाता है वही हमको करना होगा। क्या बोला गया कि एक समान आवेशित गोलीय कोश, गोलीय कोश है, कोश कैसा है, गोली है, और है कैसा, एक समान आवेशित है, मतलब कि एक गोला है और उसके ऊपर आवेश है और समान रूप से बटे हुए हैं। तो चलो कहानी को शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे अच्छा गोला बनाया है, अपने जीवन का भी सबसे अच्छा गोला बनाया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, गोला है और इसने क्या बोला, एक समान आवेशित है। तो इसका मतलब कि मैं इसको एक समान आवेशित करूंगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर समान रूप से मैंने क्या मान लिया, आवेश मान लिया। क्या मान लिया, आवेश मान लिया। तो इसको मैं बोलूंगा कि हमारे पास एक समान रूप से क्या है, कोई गोलीय कोश है। देखो देखो जो यहां लिखा वही चीज, गोलीय कोश है, समान रूप से आवेशित है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करिए। व्यंजक का मतलब डेरिवेशन करना है हमको। पहली बात तो डेरिवेशन करना है, करना कहां कहां है, अब ये सुनो। कह रहा है जबकि जो बिंदु कोश है, मेरा मतलब कि जो बिंदु है वो गोली कोश के बाहर हो, गोली कोश के बाहर हो। तो मैंने ऐसा मान लिया कि गोली कोश के बाहर यहाँ पे एक बिंदु का नाम क्या है, पी, और इस बिंदु पी पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फिर कह रहा है पृष्ठ पर, तो मेरा जो गोलीय कोश है इसके पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ का मतलब इसी के पृष्ठ पर कहीं ना कहीं, तो मैंने यहां पर एक बिंदु मान लिया और इसका नाम मैंने रख दिया क्यों। चलो क्यों नहीं रखते, क्योंकि हमारे पास आवेश को भी हम क्यों लिखते हैं, तो इसका नाम मैंने कोई और रख दिया, इसका नाम मैंने मान रख दिया कि एस। क्या रख दिया, एस रख दिया। ठीक है, और कह रहा है कि अंदर स्थित है, तो अंदर का मतलब यहां पर भी मैंने एक बिंदु मान लिया। तो ये हमारे पास बिंदु है, इसका नाम P, इसका नाम S, इसका नाम चलो मैंने मान लिया T मान लिया। ठीक है, अब सुनिए कहानी। स्टार्टिंग से मैं आपको बताते रहा हूं कि जहां पर भी हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, सबसे पहला काम होगा आवेश को बंद करने का, आवेश को बंद करने का। तो सबसे पहले बाहर, तो यहां पर आवेश को बंद करने के लिए मैंने एक और गोला बनाया, ये गोला। ठीक है, तो यहां से मैंने पूरे आवेश को क्या कर दिया, बंद कर दिया। कुछ ज्यादा खतरनाक दिख गया क्या, समझ जाना भाई। ठीक है, तो मैंने एक गोला बनाया और मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो गोला है हमारे पास, जो मेरा मेन वाला गोला था, इसके यहाँ पे एक बिंदु क्या है, सी है, और इसका क्या है, सेंटर है। क्या है, सेंटर। और आपको पता है बाबूजी, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। ये क्या है, केंद्र। और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इसकी त्रिज्या को मैंने मान लिया आर, कैपिटल आर। क्या मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहां पे जो हमारा ये टी वाला बिंदु है इसको भी केंद्र मान के मैंने गोला मान लिया और ये मैंने एक गोला बना दिया। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे खांसी बहुत ज्यादा आ रही भाई, क्या बात है। चलो, तो यहाँ पे मैंने इसको मान लिया, तो ये हमारे पास एक गोला हो गया। उसके बाद जो मेरा ये वाला मेन गोला था,
इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक होगी भाई, देखो इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक, इसकी त्रिज्या को मैंने मान लिया स्मॉल आर। क्या मान लिया? स्मॉल आर मान लिया। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ आपको उंगलियों पे गिना दूंगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। जरा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, अब एक बार हम डायग्राम को रिपीट करते हैं। क्या है सुनना, कह रहा एक समान आवेशित गोली कोष, तो मैंने एक गोली कोष लिया, उसको एक समान रूप से आवेशित कर दिया। क्लियर। फिर कह रहा उसके कारण क्या निकालो? वैद्युत की तीव्रता। मैंने कहा ठीक है भाई निकाल देंगे, लेकिन उसने कहा ना 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 ऐसे नहीं, मैं जहां बता रहा हूं वहां निकालो। मैंने कहा ठीक है, जहां बोलोगे वहां निकालूंगा। उसने कहा कि सबसे पहले कहां निकालो? बाहर। तो इस गोली कोष के बाहर, तो इस गोली कोष के बाहर मैंने क्या मान लिया? बिंदु P मान लिया, और उस बिंदु P को मान करके मैंने एक सर्कल बना दिया, एक मैंने गोला बना दिया, स्फीयर बना दिया, और इसका क्या है? केंद्र है, और एक केंद्र और एक बिंदु P, यहाँ पे एक त्रिज्या काम करेगा, उस त्रिज्या को मैंने मान लिया R। क्या मान लिया? R मान लिया। उसके बाद मुझसे बोल रहा है कि कहां बने? पृष्ठ पर। तो जो गोले पर आवेश है उसके पृष्ठ पर आपको बनाना है, उसके पृष्ठ पर आपको बनाना है। तो इसका मतलब कि हमें कहां निकालना है? एक बार मुझे इस वाले बिंदु S पर भी क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। और उसके बाद कहां कर रहा है? अंदर स्थित है। तो एक बार अगर बिंदु अंदर स्थित है तो अंदर का मतलब ये क्या हो गया? हमारे पास बिंदु T हो गया। तो बिंदु T पे हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? देखो मैं चित्र तो लिखता नहीं हूं कि चित्र मैंने क्या किया, वो आपका काम है। मेरा काम है चित्र को बखूबी बहुत प्यार से बच्चे को समझाना। मैंने समझा दिया। समझाना क्या, जो इसमें लिखा वही मैंने यहां किया, उसी को आपको फिर से लिख देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला भाग, तो मैं क्या बोलना है कि गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चल, गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, जरा सुनना। मैंने क्या निकालना है? बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो भाई यहां पे जो हमारे पास गोला है, इस गोले का एरिया पूरा क्या है? A है। क्या है? A है। बट मैं पूरे गोले के कारण इकट्ठा तो निकाल नहीं पाऊंगा, तो हमारे पास छोटी छोटी व्यवस्थाएं होती हैं, तो मैं इसके छोटे छोटे क्षेत्रफल करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? छोटा सा ले लिया क्षेत्रफल। क्या लिया? छोटा सा क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल पे सुनना, यहाँ पे बाबूजी कैसा आवेश है? प्लस आवेश है। कैसा आवेश है? प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश के कारण बिंदु P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा। कहां होगा? बाहर की ओर होगा। बता चुका हूं खूब मैं। तो ये बाहर की ओर कहां आएगा? ई वेक्टर बाहर की ओर आ गया। कोई तकलीफ नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और उसके बाद यहां पे जो मैंने छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, उसका क्षेत्रफल सदिश, उसका क्षेत्रफल सदिश वो भी कहां आएगा? वो भी आएगा बाहर की ओर, और उसको मैं बोलूंगा डीए वेक्टर। क्या बोलूंगा? डीए वेक्टर बोलूंगा। इतना समझ में आया मेरी बात? अब यहाँ पे ये ए है, उसका छोटा सा भाग क्या हो जाएगा? डीए हो जाएगा। मेरा मोटिव क्या होगा? यहां पे निकालना फ्लक्स। क्या निकालना? फ्लक्स। तो एक बार फ्लक्स का नियम लगाऊंगा, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या ई ए कॉस थीटा वाला। और दूसरी बार क्या लगा दूंगा? गॉस का नियम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहा? फिर दोनों को बराबर दिखाएंगे। बट यहाँ पे ये डेरिवेशन ऑलरेडी इतना लंबा होता है, तो ये कमो हम एक साथ करेंगे। समझ में आएगा? परेशानी हो, समझ में आएगा? देखो मैंने क्या करना है कि मैं सबसे पहले निकालूंगा बिंदु P पर फ्लक्स, बिंदु P पर फ्लक्स। चलो अच्छा, अलग अलग निकाल के बता देता हूं आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला कि बिंदु P पर फ्लक्स, तो बिंदु P पर फ्लक्स। तो एक बार मैंने फॉर्मूला लगाया, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। लेकिन भाई साहब हमारे पास ए वेक्टर पूरा नहीं है, छोटा सा है, तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा? डीए वेक्टर। क्या लगाऊंगा? डीए वेक्टर। अगर क्षेत्रफल छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा, बोलो डी फाई ई हो जाएगा। कोई तकलीफ है? बोलो भाई, कोई तकलीफ है? नहीं है? जो भी है जरूर कमेंट में आप ड्रॉप किया करो, क्योंकि अभी तो मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लाइव तो नहीं, प्रीमियर के फॉर्म में। बट मैं जब आप वीडियो को देखते रहते हो ना, तो मैं देखता रहता हूं नीचे कमेंट में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं वहां पे, अगर आप डाउट टाइप करोगे तो मैं वही टाइप करके आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप उसमें जल्दी से थंबनेल बना दिया करो, थम्स अप। अगर ना समझ में आए तो लिखा करो सर यहाँ पे ये नहीं समझ में आया, सर वहां पे वो नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारे पास, इसको मैंने क्या लिख दिया? डी फाई ई बराबर, अगर मैं इसको तोड़ूंगा इसको मैं लिखूंगा ई डी ए कॉस थीटा। अरे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। इसीलिए ई डी ए का मतलब ई डी ए कॉस थीटा।
और जो थीटा होता है वो हमारे पास ई और डी ए के बीच का बना कोण होता है। तो जो ई है जो डी है दोनों एक दिशा में, अगर दोनों एक दिशा में तो कोण का मान जीरो, तो यहाँ पे कोण का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ये हो जाएगा ई डी ए, ई डी ए गुणे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, या इसी को मैं लिख सकता हूं डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए हो जाएगा। आई होप मेरी बात को आपने समझा होगा। लेकिन अभी हमारा कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि भाई हमारे पास तो इतना बड़ा सा गोला है और इतने सारे आवेश हैं, इन सारे आवेश कारण सब जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, सब जगह तो फ्लक्स होगा। तो मैंने सिर्फ यह निकाला, इसलिए पूरा निकालने के लिए समाकलन क्या करेंगे, समाकलन। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, राइटिंग आज ज्यादा अच्छी आ रही क्या भाई, ज्यादा अच्छी राइटिंग आ रही हो ना, तो ऐसे लिखना यस राइटिंग आज बहुत अच्छी आ रही, ठीक है। तो मैं क्या करूं, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। जब आप दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए, ई इंटू, अब ये डॉट नहीं है इंटू है, ठीक है। अब देखो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। अब मैं नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है, ज्यादा फालतू काम, ये सब मैं बहुत बार करा चुका हूं। तो डी फाई का समाकलन फाई हो जाएगा, और उसके बाद ई डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा, ई बाहर आएगा, डी ए का समाकलन ए हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसको मैंने बोला समीकरण नंबर एक, क्या बोलते, समीकरण नंबर एक बोल दिया। तो मेरे पास जगह नहीं है क्या, तो कहां पे एडजस्ट कर दूं मैं, इधर एडजस्ट कर दूं क्या, चलो यहाँ पे एक बार देख चेक कर लें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अच्छे से, हाँ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान देखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो पहली स्थिति मैंने क्या किया, बिंदु पी पे फ्लक्स निकाल दिया, कितना है फाई बराबर ई ए। दूसरा काम मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या निकालना, वही पहले बार निकालोगे समीकरण एक, फिर दूसरी बार फ्लक्स निकालो समीकरण नंबर दो, दोनों को बराबर दिखाएंगे, वही क्रियाकलाप। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, गॉस का नियम, गॉस का नियम, तो ये हमारे पास हो जाएगा गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस का नियम। लेकिन सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो हमारे पास आवेश है वो कैसा है, एक समान आवेशित गोलीय कोश है, एक समान आवेशित गोलीय कोश है, और यहाँ पे जो आवेश होगा वो सिग्मा के रूप में होगा, किसके रूप में होगा, सिग्मा के रूप में होगा। तो सुनना, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखो देखो देखो, लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, सिग्मा का मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। अगर मैं इसको रखूंगा तो सिग्मा बराबर, जरा देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। तो अगर मैं इसका क्या निकालूंगा, एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी, क्यू अपॉन ए, ए का मतलब क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि आर क्या इसकी त्रिज्या है, अरे इसी को लेकर तो निकाल रहे हैं, तो आर क्या उसकी त्रिज्या है। अब सुनना ध्यान से, तो मैं यहाँ पे अगर क्यू का मान निकालूंगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, एक सेकेंड, दिख रहा है भाई, जी दिख रहा है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये क्यू की वैल्यू है, इस क्यू की वैल्यू को मैं उठा के यहाँ रख दूं, चलो तो मैं यहां रखूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई ई बराबर, क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन ये क्यू की जगह पे, और अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास अलग पार्ट है, यहां से मैंने बताया कि मैंने इसके मान को कैसे रखा है, ठीक है। तो ये आप लोग अलग से अपना राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास होंगी। तो ये समीकरण नंबर 2, फाई बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करना है, बराबर दिखाना, सबको पता है, कितनी बार डेरिवेशन में लोग कर चुके हैं, बराबर दिखाएंगे, फटाक से मार निकाल देंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग लिखो, क्या हो गया भाई हमारा कपड़ा, ये रहा, चलो तो इसको इरेज कर दे, चलो इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको इरेज करने के बाद हमारा मेन काम क्या होगा, जो समीकरण 1 आया, जो समीकरण 2 आया, उसको हम क्या करेंगे, बराबर दिखा देंगे, क्या करेंगे, बराबर दिखा देंगे। चलो भाई तुम भी अब साफ हो जाओ, बहुत ज्यादा तुम कंजेस्टेड हो चुके हो, ये साफ, ठीक है। तो चलो अब मैंने क्या किया, यहां मैंने लिख दिया समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। देखो भाई यहीं पर मेन डेरिवेशन है, बाकी यहाँ तो उल्लू पुल्लू है, यहाँ आला बाला हुआ कुछ नहीं, एकदम ऐसे
ऐसे मंत्र मारोगे स्वाहा, ठीक है, इतना छोटा सा डेरिवेशन होगा। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 का मान क्या दे रहा है बताओ, यहाँ पे क्या आया था हमारे पास, आया था ई इंटू ए। क्या आया था? ई इंटू ए। और वहां पे क्या आया हमारे पास, वहां पे आया हमारे पास सिग्मा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या था एप्सिलॉन नॉट। मुझे तो ई का मान चाहिए। याद करो, समीकरण 1 और 2 को बराबर दिखाते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? ई का मान निकालना, क्योंकि सवाल में बोला गया है डेरिवेशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम करेंगे ई बराबर, एक उधर भेजेंगे तो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे भाई साहब ए है ना, वो हमारे पास इस गोले के लिए, तो इस गोले के लिए है क्योंकि आवेश यहाँ पे, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या रखेंगे तो इसका गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट करिए जरा आप लोग, देखो क्या हो जाएगा, ई बराबर ये हो जाएगा, देखो सिग्मा तो ऊपर है तो 1 अपॉन, देखो अच्छा एक बार लिख देते हैं अच्छे से, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अब जो बचा उसको मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिख दिया? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख दिया? सिग्मा इंटू आर स्क्वायर कैपिटल का अपॉन का स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा? इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा सिग्मा से बन जा सिग्मा इंटू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल का आर स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बिंदु P पे। कहां पे? बिंदु P पे, मतलब बाहर, ठीक है। तो ये डेरिवेशन क्लियर हुआ पहला। अब इसी को हम मिटा करके दूसरा करेंगे। तो जल्दी से आप लोग, मैंने देखो भाई क्या किया, समीकरण 1 समीकरण 2 को बराबर दिखा दिया, का मान निकालना था, मान रख दिया। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो ये वाले पार्ट पे आ रही होगी और हो सकता है इस पे आ रही हो कि ये आखिर कैसे रखा, तो भाई मेरे पास इस पे निकाल रहा हूं, जब मैं पहले वाले पे निकालूंगा इसकी त्रिज्या क्या रखूं? कैपिटल आर, और जब मैं दूसरे वाले का निकालूंगा तो जहां पे आवेश है उसका क्या रखेंगे? स्मॉल आर, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर, और इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर, ठीक है। जल्दी से इसे आप लोग क्या करें? स्क्रीनशॉट, फिर इसको हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए, इसको मैं ऐसे इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो फिर और बताइए क्या हाल चाल है आप लोग का भाई? हाँ, जब कोई काम नहीं होता तो यही सवाल पूछाता है ना भाई, और बताओ क्या हाल चाल है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि बिंदु P पे तो आ गया, ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया बाहर। अब कहां निकलना? पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब S पे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि पृष्ठ पर, पृष्ठ दूसरा डेरिवेशन, ठीक है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी नहीं होता, वेरी होता है, वेरी वेरी इजी होता है। क्या होता है सुनो ध्यान से, जो अब मेरे पास भाई साहब यहां पे निकालना है और गोला वहां पे, तो जो ये स्मॉल आर है जो कैपिटल है वो गोला, देखो सुनना, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बंद करना। तो जो मैंने गोला पहले बंद किया था उसी गोले को मैं छोटा कर दूंगा, तो इसी गोले की त्रिज्या आर है और इसी पर मैं गोला और बना दूं, तो जो स्मॉल आर होगा जो कैपिटल, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या हो जाएंगे? बराबर। तो यहां मैं लिखूंगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल। देखो फिर समझो, गड़बड़ करोगे। मुझे यहां पे निकाला था विद्युत क्षेत्र, तो मैंने क्या किया? यहाँ पे गोला बनाया, वहां पे डेरिवेशन खत्म। फिर मुझे क्या बोला गया? पृष्ठ पर, तो बिंदु S पे। तो अब ये पृष्ठ हो गया, तो अब इस पृष्ठ को जहां पे निकालना होगा वहां पे फिर एक गोला बनाएंगे। तो यहाँ फिर मैंने एक गोला बनाया। दिमाग में रखना, अगर मैं इसके ऊपर फिर से एक गोला बनाऊंगा और उस गोले की त्रिज्या मैंने क्या मान लिया? कैपिटल आर। इस गोले की त्रिज्या अब के टाइम पे क्या है? कैपिटल आर है। अब लिखूंगा, तुम लोग कंफ्यूज होगे, ठीक है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं। तो इसकी भी त्रिज्या कैपिटल आर और उसकी भी त्रिज्या स्मॉल आर, दोनों क्या हो गई? देखो बराबर। तो जो हमारा सूत्र बनाना ना, उसी सूत्रों में क्या करना है? दोनों में आर को ऊपर दिया, छोटे आर की जगह बड़े आर को, चाहे बड़े आर की जगह छोटे आर को। अब देखो डेरिवेशन क्या आएगा, हो जाएगा ई बराबर 1 अपॉन क्या आया था? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही तो आया था। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया? आर की जगह पे अगर आर पुट करेंगे आप, तो हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। इसकी जगह मैंने ये वाला बड़ा आर लिख दिया, ठीक है, तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, इससे से काट डाला, तो ये क्या हो जाएगा? ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा
अपॉन सब कुछ कट गया, इसको एक बार में लिखता हूं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव हो गया। बाहर भी आ गया, पृष्ठ पर भी आ गया, अब भीतर निकालना है। जितनी आगे बढ़ रहा हूं उतना आसान होता जा रहा है। अब देखो अंदर निकालना है, तो एक काम देखो, ये कहां आ गया पृष्ठ पर, कहां पे आ गया पृष्ठ पर, अब कहां निकालना है अंदर, तो उसके पास अंदर वाला बिंदु क्या टी, अंदर बिंदु क्या टी। अब सुना ध्यान से, आवेश कहां पे बाहर है, यहां पे कोई आवेश है नहीं है भाई, जब आवेश है नहीं है उसके भीतर तो विद्युत क्षेत्र कहां से होगा यार, नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, जब आवेश होगा तभी तो विद्युत क्षेत्र होगा। मेरा मतलब कि सुनो पहले, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे विद्युत क्षेत्र निकल रही होती हैं, वहां पे अगर हम एक कोई तल बना देते हैं तो उस तल से जितनी भी रेखाएं गुजरती हैं उनको बोलते हैं फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब आप जरा बताओ, यहाँ पे जब कोई आवेश नहीं है तो यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो यहाँ कोई फ्लक्स हो तो नहीं होगा, तो इसका मतलब कि जिसने बोला ना कि अंदर भी स्थित है तो उसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करो, तो भैया अंदर उसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 आएगी, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तीसरा वाला डेरिवेशन कि भीतर, जैसे मैं यहाँ क्या लिखा पृष्ठ पर, तो आप लिखेंगे भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे शून्य होगी, शून्य होगी, क्योंकि वहां पे कोई आवेश नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई आवेश नहीं है, वहां पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, वहां पे क्या आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, उसके बाहर क्या आ रहा है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गया। अगर इसका हमको क्या बनाना हो ग्राफ, क्या बनाना हो ग्राफ, तो सुनना ध्यान से, देखो अगर मैं आप इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, देखो 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 भाई साहब, देखो यहाँ पे ये कहाँ है, गोले के भीतर है, कहाँ पे गोले के भीतर है, तो मैं आप क्या मानोगे कि गोले के भीतर क्या है, विद्युत क्षेत्र शून्य है, विद्युत क्षेत्र क्या है शून्य है, लेकिन यहाँ पे क्या आया था बहुत ज्यादा आया था, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। पहले तो रहता है 0 और फिर बढ़ता घटता चला जाता है, ठीक। तो ऐसा होता है ग्राफ, थोड़ा सा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ये वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी, सब कुछ समझ में आया, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हुआ, अगर सब कुछ हुआ है तो जरूर आपको कमेंट में एक कमेंट ड्रॉप करना है कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। ये आपका मान लो गुरु दक्षिणा है, ठीक है। और दूसरी बात, आज आप क्लास में क्या लिख के जाएंगे, यही लिख के जाएंगे कि सबसे ज्यादा जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी सतह पे होता है, उसके बाहर जाने पे घटता है, और उसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, सुनना क्या लिखना है आपको कि किसी गोली, देखो लिखोगे भाई तो तुमको भी तो याद हो जाएगा यार, लिखना कि किसी गोली कोष के कारण उसके बाहर जाने पे या गोली कोष के केंद्र से दूर जाने पे विद्युत क्षेत्र घटता है, तथा और गोली कोष के मतलब पास आने पे या उसकी सतह पे विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होता है, जबकि गोली कोष के भीतरवा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, और अभी टाइम हो चुका है 10:25 रात के बजे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हुई 10:25 की, और आप इसे देखेंगे शाम को 7 बजे, कल की, मतलब जब आप देखेंगे तो ये आपके एक दिन पहले की वीडियो है, ठीक है। और एक जानकारी आपको और देते हैं, अपने कोचिंग कैरियर एकेडमी पे अब डिजिटल बोर्ड आ रहा है, तो उसको एक रूम में सेट करना है, प्रॉपर स्टूडियो बनाना है। स्टूडियो भी हम लोग के पास व्हाइट बोर्ड का 2 स्टूडियो ऑलरेडी है, बट एक स्मार्ट स्टूडियो बनाना है जिसमें डिजिटल बोर्ड और भी जो भी चीजें होती हैं अच्छे से उनको सेटअप करना है। तो 26 तारीख, आज 24 तारीख, जब मैं वीडियो बनाऊं 24 है, आप 25 तारीख को वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और 26 तारीख को कल आना है। तो 25 तारीख को हो सकता है मैं वीडियो ना रिकॉर्ड कर पाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम है वहां पे, पूरे रूम की सफाई उफाई करना और फिर चीजों को सेटअप बनाना, सर्किट का लाइट वाइट का काम ढेर सारा है। तो इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं, बट फिर भी अगर नहीं कर पाऊं तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि अभी तक मैं जितना भी डेरिवेशन कराया है उन सभी को आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। फिर हो सकता है हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिजिटल बोर्ड पे मिले, और नहीं मिलेंगे तो उससे नेक्स्ट क्लास में तो मिलना ही है।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो तो एक अलग क्राइटेरिया, बट मैं बता दिया कि अगर मैं नहीं आऊंगा क्लास लेकर के तो उसका ये रीजन होगा और कोई रीजन नहीं होगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, ख्याल क्यों रखना है बाबू, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय पे। अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया और अगर आपकी हेल्थ खराब हुई, नॉर्मल बुखार जुकाम खांसी भी आया और अगर आपकी 1-2 दिन की पढ़ाई स्किप हो गई, तो सोचिए कितना आपका नुकसान होगा। तो अब जब तक आपका बोर्ड का पेपर नहीं हो जाता, आपको फालतू चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, अपनी पढ़ाई को अच्छी करना है। और अभी तो यहाँ पे डेरिवेशन की सीरीज आ रही है, 1 से 2 दिन के भीतर आपको 100 इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड में आते हैं, पूरे 100 इंपोर्टेंट जितने भी पूरी फिजिक्स से फर्स्ट सेकंड दोनों को मिला करके उनकी भी सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं। तो वहां से पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल कंप्लीट होगा, ये ऑलरेडी डेरिवेशन चल ही रहा है और उसी में न्यूमेरिकल भी ला दूंगा। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, आप आराम से कैरियर एकेडमी कुंडा के साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कर सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं और बोर्ड में आप अच्छे नंबर 90+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।